जय श्री कृष्ण। आज के परमार्थ पथ में कुछ मन के ठहराने का आपको सहज और सरल तरीका बताते हैं। लगातार अभ्यास करते रहने से निश्चित रूप से ही परिवर्तन आएगा। मन के स्वभाव में परिवर्तन आएगा, मन की शांति अशांति में भी परिवर्तन आएगा। पतंजल योग दर्शन में इसका अच्छी तरह से विधिवत विवेचन किया गया है, वर्णन किया गया है। आँखों के सामने ही लगभग 1.5 फीट की दूरी पर कोई दीवा जला के रख लो, गुरु जी की मूर्ति रख लो, बस उसके सामने इस तरह से आप बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और आँखों की जो पलकें हैं वो बार बार न झपकें। सीधे आँखें एक दृष्टि लगा करके दीपक की लौ पर ध्यान करें। पलकें भी नहीं झपकनी चाहिए, आपने इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए। आँखों में पानी आने के लिए एक रुमाल रख लें, सूती। जब अधिक पानी आवे तब रुमाल से आँखों को पोंछना, थोड़ा बहुत आवे तो बहने देना। इस प्रकार से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट लगातार अभ्यास करते रहना है। कोशिश ये करनी है आँखों की पलकें नहीं लगनी चाहिए, लगातार आँखें उस दीपक की लौ को देखना चाहिए। बस ये एक बड़ी गुप्त साधना है। यो मन के ठहराने के बहुत सारे उपाय शास्त्रों में दिए गए हैं, क्रमशः मैं उनको बताता जाऊंगा। फिलहाल ये सबसे सीधी और सरल साधना है, और उसके बाद फिर सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो गुरु जी का ध्यान करोगे तो ध्यान में भी मन लगेगा, सुमिरन करोगे तो सुमिरन में भी मन लगातार लगेगा। क्योंकि हमारा मन जो है ना, अनियंत्रित है। हमारा मन बिना ब्रेक की गाड़ी हो गया है। कुछ भी सोचे, कुछ भी खावे, कुछ भी पीवे, कुछ भी बतरावे, कितना बतरावे, कोई इस विषय पर मनुष्य ने विचार और नियंत्रण नहीं रखा हुआ है। बोलने का भी शास्त्रों में नियम है कि जितने बोलने से, जितने शब्दों से काम चल जाए उतना बोलना चाहिए। उससे अधिक अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति को जितना बाहर आप बहिर्मुखी होकर के नष्ट करोगे, उतना ही आपके जब मन को ठहराने बैठोगे तो उसमें, रोकने जब बैठोगे तो उसमें उतनी ही एकाग्रता कम होगी। आवश्यक विषय पे बात करनी है, अनावश्यक किसी विषय को पर लगातार चर्चा नहीं करनी है। लगातार एक ही बात को बार बार दोहराते रहने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, हमारे शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। इसके अलावा भी मन का चिंतन जो है, मन के चिंतन में भी बहुत सारे विभाग हैं।
उन विभागों में मन सोचता रहता है, कभी काम के विषय में सोचता है। काम माने काम वासना भी है, काम धंधा भी है। काम वासना के बारे में भी सोचता है। आजकल मोबाइल देखने की बहुत लोगों को आदत पड़ी हुई है, उनमें जो गंदे दृश्य हैं उनको देखते हैं, बहुत सारा समय और ऊर्जा उसमें नष्ट करते हैं। तो उसके बाद उनके जीवन में बहुत अशांति पैदा होती है, रात्रि जगते हैं, आंखें खराब होती हैं। आज आदमी को अपने जीवन को बचाने के विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहा है, अपनी शक्ति बचाने के विषय में नहीं सोचता है, शक्ति खर्च करने, अपने को बाहर फेंकने की सोचता है। तो काम के विषय में भी सोचते हैं, क्रोध, उसकी पूर्ति न हो तो क्रोध आता है, और किसी तरह पूर्ति हो जाए तो और लोभ बढ़ता है दिन पर दिन। मद माने होता है नशा होता है, मद कहते नशा को। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, तो खुमारी उसको बोलते हैं, खुमार उसी को नशा बोलते हैं, उसी को मद बोलते हैं। ये सब एक ही चीज़ है, उसके अलग अलग पर्यायवाची हैं। तो फिर काम का लगातार चिंतन होता, काम का नशा चढ़ता है। क्रोध का लगातार चिंतन हो, क्रोध का। राग द्वेष का लगातार चिंतन करोगे तो राग द्वेष का फिर नशा छा जाएगा, छाया रहता है हमारे चित्त पर। मद मत्सर, काम क्रोध लोभ मोह, और ये मोह जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। मोह सकल व्याधिन कर मेला, गोस्वामी जी कहते हैं मोह तो सारी व्याधियों की जड़ है, और सारी व्याधियां हैं और मोह सबकी जड़ है। उससे बड़े बड़े कांटे फिर निकलते हैं। तिनते पुण्य उपजई बहुसूला, मोह करके आदमी हाय हाय करके किसी के बिछुड़ने पर ही रोता है, लेकिन उसके रोने से भी कोई समस्या हल नहीं होती है। ये जो रोना है वो मोह के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से ये सब शत्रु हमारे अदृश्य रूप में हमारे चित्त में ही बैठे रहते हैं, और हमको ये पता ही नहीं लगता है। हम कहते हैं कि हम तो बहुत सही हैं, हम तो बहुत ठीक हैं। तो जब कहीं बहुत ज़्यादा ठीक व्यक्ति के पास जब हम बैठते हैं, तब मेरा अपना पता लगता है कि मैं कितना गलत हूँ। गलत के पास बैठेगा तो ठीक का क्या पता लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। गलत जब सही के पास बैठता है तब उसका टेम्परेचर दिखाई पड़ता है कि मेरे भीतर क्या क्या कमियां हैं। तो इस प्रकार से जैसा जो बताया है आपको मन के ठहराने की प्रक्रिया, कोई जो भगवान का प्यारा है वो करेगा तो उसको आनंद मिलेगा, उसका सुख मिलेगा, उसको शांति प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।